नाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ आप सभी को बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स एंड ये जो एनर्जी चल रही है इसका पूरा एक्सप्लेशन देने वाली हूँ। जो करंट एनर्जी से अभी आप जूझ रहे हैं एंड इस एनर्जी को आप फील कर रहे हैं, इसके सारे आंसर्स में लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, यानी कि जब से हमारा ये 7/7 का पोर्टल शुरू हुआ तब से जो एक एनर्जी हमें बार बार समझाने की कोशिश करी, या हम जिस एनर्जी के साथ में कोऑपरेट किए या उसको हमने फील किया, एंड ये एनर्जी चलेगी आपकी 25 यानी कि 25 तारीख तक। हमको एक टास्क मिला है एज ए सोल लेवल पे, हम सभी को टास्क मिला है। और वो टास्क क्या क्या हैं वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन हम सभी को सोल लेवल पर ये टास्क कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। टास्क मीन्स कि जो हमारे काम हैं, जो हमको कंप्लीट कर लेने हैं, वो चीज़ हमको यहाँ पे करनी है। जैसे मान लो हर पोर्टल कुछ ना कुछ लेके आता है, ठीक है, और उस पोर्टल पे हमें वो सब करना पड़ता है बिकॉज़ हम उस एनर्जी के साथ में असेंशन हो रहे होते हैं, उस एनर्जी के साथ में अपने आप को अपग्रेड कर रहे होते हैं। हर पोर्टल, हर न्यू मून, फुल मून हमारी एनर्जी को अपग्रेड करता है, चेंज करता है। जो चीज़ों में हम फंस के रह जाते हैं उन चीज़ों से हमको बाहर निकालता है। सबसे पहले तो उनसे हमें दर्द या दुख हमको मिलता है या टेंशन हमको मिलती है, और उसके बाद फिर हम डीप लेवल पे समझते हैं, और समझने के बाद हम उसको ईजिली वे में फॉरगिव कर देते हैं। तो ये चीज़ हमारी एक लर्निंग हो जाती है हर मोमेंट पे, एंड हर न्यू मून, फुल मून और पोर्टल पे ये सारी चीज़ें घटती रहती हैं। आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, इनको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी इस एनर्जी से गुजरते ही हैं। हर बार कोई ना कोई एनर्जी का टास्क आपको मिलता है और आप उसको कंप्लीट करते हैं, या फिर आप खुद की टेंशन या फिर खुद के ही इल्यूज़न में भी फंस के रह जाते हैं और वो नहीं कर पाते हैं, या फिर आप बार बार इस पैटर्न में अपने आप को रिपीटेड करते रहते हैं। तो यानी कि मैं आपको ये कहने वाली हूँ कि इस समय जो ये 7/7 से लेके एंड 25 तक का जो आपको पोर्टल मिला है, ये पोर्टल की एनर्जी समथिंग कुछ बिग चेंजेस लेके आई है, जिसका आप इफ़ेक्ट या जिसको आप फील कर पा रहे हैं। तो जैसे कि शुरुआती के दिनों में आपने फील किया कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन आया, ठीक है। मैं प्रॉपर तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हर कोई इसको रेजोनेट करके अपने आप को बैलेंस कर पाए। पूरी कोशिश करूँगी कोई भी चीज़ ना रहे, ताकि आपको मतलब समझने में आसानी हो, ठीक है। तो जैसे कि शुरुआती के दिनों में जब ये पोर्टल शुरू हो रहा था, उससे पहले आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वार्डन आया। वार्डन के साथ साथ में आप एक अपने आप को प्रेशराइज फील किया एंड फ्रस्ट्रेट आप हो गए, एंड बहुत सारी जिम्मेदारियों से आपको जूझना पड़ा, और एक के बाद चीज़ें होना शुरू हुई। लेकिन जैसे ही ये पोर्टल में आप इंटर किए, यानी कि 7, 8, 9 इन 3 दिन के बाद में आपके अंदर मतलब सडनली आपको ना स्पिरिचुअल साइड से ज़्यादा लगाव हो गया। स्पिरिचुअल साइड इन द सेंस कि आप थोड़ा सा डिटैच हो गए। आपको मैट्रिक्स और रियलिटी, इन दोनों के बीच में एक फ़र्क समझ में आया कि आपको ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैं ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के परेशान होता हूँ या होती हूँ, लेकिन वो चीज़ें अपनी तरीके से चल रही है। अपने तरीके से इन द सेंस जैसे कि हर दिन हो रहा है, रात हो रही है, सुबह हो रही है, दिन हो रहा है, दोपहर हो रही है, धूप निकल रही है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, यानी कि हर एक चीज़ अपने फिक्स टाइम पे चल रही है। तो इसी तरह आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, जा रही हैं, फिर सही समय आ रहा है, फिर गलत मतलब फिर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर चीज़ें ठीक हो रही हैं, फिर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फिर चीज़ें ठीक हो रही हैं, यानी कि हर चीज़ एक लेवल पे फिक्स चल रही है, यानी कि एक रिपीटेड पैटर्न में चल रही है। अगर आज आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, बैलेंस है, तो अगले 10 दिन या 5 दिन में फिर आप इनबैलेंस हो जाते हो। ऐसा आपने फील किया होगा, ठीक है, डेफिनेटली आपने किया होगा। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ का पैटर्न अभी इस पोर्टल में आप समझ में आ रहा है आपको।
नहीं भी आ रहा है तो मैं आपको समझा रही हूँ कि जैसे जैसे आपको जैसे ये पैटर्न चल रहा है रिपीटेड, जैसे कि हर बार बोलते हैं कि मैम क्या ऐसा ही चलता रहेगा, हर न्यू मून फुल मून पे हम बस इसी चीज़ से जूझ रहे होते हैं। कभी अच्छा होता है, कभी हम अपने इमोशंस में डाउन हो जाते हैं, कभी हम पर्जिंग में चले जाते हैं, कभी हम डिटैच में चले जाते हैं, तो कभी हम अटैच में चले जाते हैं। एक्चुअल में ये चल क्या रहा है कि मतलब हम एक तरह से घूमते ही जा रहे हैं राउंड राउंड राउंड, ठीक है। तो यही चीज़ अगर आपके दिमाग में आई है तो ये एक सही चीज़ है, क्योंकि ये एक आपके लिए मैसेज आ गया है, या आप उस धुरी पे पहुंच गए हैं, आप उस चीज़ पे पहुंच गए हैं जहां एक रियलिटी निकल के आती है। तो आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि एक चीज़ रिपीटेड चल रही है, चीज़ें ठीक होती है फिर ख़राब हो जाती हैं, फिर ठीक होती हैं फिर ख़राब हो जाती हैं, इट मीन्स कि ये जो पैटर्न है ये एक सर्कुलर पैटर्न चल रहा है, यानी कि ये फैक्ट है। अगर आपके 4 दिन अच्छे हैं तो 4 दिन आपके ख़राब भी होंगे, यानी कि बैलेंस में है चीज़ें। अगर आपने नोटिस किया हो तो चीज़ें यहाँ पे बैलेंस में फिक्स हैं। अगर आपके जीवन में अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है तो एक फेस ऐसा आएगा जिसमें चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ होंगी। अगर आप अभी बहुत हंस रहे हैं तो एक फेस ऐसा होगा कि कल आप बहुत रोएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जिस दिन आप बहुत हंसते हैं उसके दूसरे दिन आप बहुत रोते भी हैं, जितना हंसते हैं उसके कहीं ज़्यादा आप रोते भी हैं। तो यानी कि आपको ये समझ में आया होगा कि चीज़ें जो है ना टोटल बैलेंस में चल रही है। अगर दुख आ रहा है तो सुख भी आएगा, अंधेरा है तो लाइट भी है, लाइट है तो अंधेरा है। तो यानी कि ये दोनों चीज़ें जो है पैरेलल चल रही हैं एंड बैलेंस में चल रही हैं। आपके जीवन में जितना जितना दुख है उतना सुख भी होगा, ऐसा मैं मान नहीं सकती। जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, सुख नहीं है, तो ऐसा नहीं है, सुख आया है। बस हो सकता है कि आप उस दुख से बाहर नहीं आए और उस दुख में आपने उस सुख को नहीं देखा, उस सुख को नहीं समझ पाए, ठीक है। लेकिन ये सच है कि दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी जैसे इस पोर्टल पे ये चीज़ें जो चल रही हैं, तो ये पोर्टल जो है ना आपके मैट्रिक्स को क्लियर करेगा। और आपको जैसे कि यहाँ पे एक साइलेंट जोन में डाला है, आपको एक साइड ऑफ करके रखा है, तो ये इसलिए रखा रहा है ताकि आपको दूर से देख पाएँ कि चीज़ें आखिर में चल कैसे रही हैं, एनर्जी आखिर में वर्क कैसे कर रही है। जैसे ही आप डिटैच में गए, जैसे आपको समझ में आया कि आपके होने या ना होने से भी चीज़ें चल रही हैं, तो आप बेवजह उसका पार्ट बन रहे हैं, और फिर पार्ट बनने के बाद आप अपने आप को ही डाउन अर्थ में लेके जा रहे हैं, या डाउन फेस में अपने आप को कर रहे हैं, या डाउन एनर्जी में जा रहे हैं। तो ये किस किस को रियलाइज़ हुआ है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। कि ये रियलाइज़ हुआ है कि चीज़ें तो अपने रफ्तार में चल रही है, हर चीज़ अपने आप में चल रही है, बस हम उस चीज़ में पार्टिसिपेट करके अपने आप को हम कर रहे हैं, अपने आप को डाउन कर रहे हैं। यानी कि अगर आप नहीं रहेंगे उस कंडीशन से, अपने आप को अगर बाहर निकाल दें तो भी वो कंडीशन चलेगी और थोड़ी देर के बाद में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसका टाइम ऑफ फेस है ऐसा कि थोड़ी देर वो चलेगी फिर डाउन हो जाएगी, फिर कुछ दिन डाउन रहेगी, फिर कुछ दिन हाई हो जाएगी, फिर डाउन हो जाएगी। जैसे कि एक फ्रीक्वेंसी जब हम देखें तो लाइनिंग चलती है ना कि ऊपर चल गई फिर नीचे आ गई, फिर एक सतह पर आ गई, फिर ऊपर हो गई, फिर नीचे हो गई। इसी धुरी पे हमारी लाइफ की एनर्जी चल रही है कि कभी हम बहुत हाई पे हैं, कभी हम लो वाइब्रेशन पे आ गए, कभी हम थोड़ा सा हाई हो गए, थोड़ा सा डाउन हो गए। तो यानी कि ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल आपके मैट्रिक्स को कंप्लीट कर रहा है एंड आपको ये रियलाइज़ करा रहा है कि जो भी चीज़ें चल रही है आप उससे परे हो, आप उससे अलग हो, बट अगर आप उससे कनेक्ट करोगे तो आप उसमें उसके भागीदार बनोगे। तो यानी कि ये पोर्टल, ये न्यू मून और ये फुल मून आपको यहाँ पे ये एक बिग कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि कोई भी पोर्टल हो, कोई भी न्यू मून हो, कोई भी कंडीशन हो, फैमिली की हो, जॉब की हो, कैरियर की हो, आपको अपने आप को थोड़ा सा साइड रखना है जब वो प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम में होंगे तो आप उसी की रिदम के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे एंड आपकी नेचुरल जो रिदम है, जो नेचुरल जो आपकी सोल है, जो नेचुरल आपकी सोल का टास्क है, वो बाहर नहीं आ पाएगा।
ठीक है। तो वो बाहर नहीं आएगा तो आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी और आप उस लूप के, यानी वो जो सिनेरियो चल रहा है उस लूप में आके आप फंस जाएंगे। तो आपको लूप से बाहर आना है, फंसना नहीं है। तो ये जो पोर्टल है आपके इन लूप्स को तोड़ने के लिए आया है। सबसे पहले आपको वार्डन में डाला, फिर उसके बाद आपको डिटैच में डाला, फिर उसके बाद आपके क्राउन चक्रा को ओपन किया एंड क्राउन चक्रा पे एनर्जीज को डाउनलोड कराया। ठीक है। अब डाउनलोड करने के बाद में अब यहाँ पे आपके थॉट्स प्रोसेस शुरू हो रहे हैं, आप थिंकिंग कर रहे हैं, आप रियलिटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके अंदर बहुत डीप लेवल के एंड बहुत हाई लेवल के थॉट्स आ रहे हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं एंड आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यू आर यूनिक पर्सन एंड यू आर यूनिक एनर्जी एंड यू आर ए गुड एनर्जी डाउनलोडर, यानी कि आप एनर्जी को बहुत अच्छे डाउनलोड करने वाले पर्सन हैं, ये आप समझ पा रहे हैं। एंड आपको ये भी समझ में आ रहा है कि जो नॉलेज, जो मैसेजेस आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर है। अब ये बात आती है कि यहाँ पे जो हमारी फेमिनिन है वो यहाँ पे फुल ऑन स्ट्रेंथ में है, फुल ऑन अपनी पावर में है और अपने हायर पोटेंशियल को गेन कर रही है, अपनी हायर नॉलेज को विटनेस कर रही हैं, अपनी हायर पावर के साथ में खुद को अलाइन कर रही हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो टाइम ऑफ जोन है ये 25 तक का जो टाइम ऑफ जोन है, लेकिन यहाँ पे कुछ हमारी फैमिली ऐसी भी हैं जो अभी भी डाउट की कंडीशन में है एंड अपने आप को थोड़ा सा कम आंक रही हैं या अपने आप पे डाउट कर रही हैं। तो वो आपके लिए मैं अलर्ट कर दूं कि यहाँ पे अपने आप को जितना हो सके बैलेंस कर लो, नहीं तो फिर आपको जैसे ही आप 88 पोर्टल में टैप इन करेंगे और 88 पोर्टल में आप टैप इन कर जाएंगे 26 से 25 तक आपका ये पोर्टल चलेगा एंड 26 में आप अपने इस पोर्टल में एंटर कर जाएंगे। और उससे पहले अगर आप अपनी इस स्ट्रेंथ को नहीं समझ पाते हैं, अपने इस प्योरिटी को नहीं समझ पाते, अपनी पावर को नहीं गेन कर पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, तो ये 88 पोर्टल आपके अंदर के ये कह सकती हूँ कि बहुत हाई एनर्जी को गेन करेगा, एक हाई लेवल की एनर्जीज को आपको रिसीव होगी, जिसको मे बी हो सकता है आप इजीली वे में बैलेंस ना कर पाएँ। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पे सभी सोल्स को एक तरह से कंफर्ट जोन में डाला गया है। माइंड लेवल पे, सोल लेवल पे, बॉडी लेवल पे आप प्रॉपर रिलैक्स एनर्जी में हैं, कोई चीज़ का आपका मन नहीं है, ये मैं मानती हूँ और आपने बोला भी है। लेकिन उसके बाद जो 88 का पोर्टल शुरू होगा तब आपके एनर्जी जो यहाँ पे है पैरेलल वर्क करेगी, यानी कि डीएम और डीएफ की सेम एनर्जी वर्क करेगी और यहाँ पे आपके यूनियन अचीव होंगे। तो यूनियन किस किस के अचीव होंगे ये भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे यूनियन सबसे ज़्यादा अचीव होंगे उन लोगों के जो अभी तक अपनी जर्नी में कम्प्लीटली बैलेंस में चल रहे थे। हाँ, थोड़ा बहुत इनबैलेंस होता है, वो चलता है, लेकिन अभी भी आप जब अपने आप पे डाउट नहीं कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा आप अपने आप को रीड आउट कर रहे हैं, अपने आप में फोकस हैं, अपने सेल्फ लेवल को जानने की कोशिश कर रहे हैं, फिर चाहे आप उसके बारे में गलत जान रहे हैं या सही जान रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सर्चिंग मोड पे हैं, समथिंग अपने आप को सर्चिंग मोड पे रखे हुए हैं। बेशक अभी चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं हो रही हैं, लेकिन एक टाइम ऑफ जोन है जिसमें आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे, जो कि 25 का जोन है। जैसे मैंने एक जोन के बारे में कल बात किया था कि आप टाइमिंग जोन को फील कर पा रहे हैं, तो ये जो आप फील कर रहे हैं ना टाइमिंग जोन को, ये एक्चुअली में आपकी जो चेतना है, आपकी जो सोल है, वो डिफरेंट डायमेंशनल एनर्जी के साथ में कनेक्टेड हो रही है, जिस वजह से आप बहुत सारी मेजर चेंजेस देखेंगे अपनी एनर्जी में, अपनी बिहेव में, अपने थिंकिंग प्रोसेस में एंड अपने फीलिंग जोन में। कभी कभी तो लगेगा जैसे बहुत हाई एनर्जी को फील कर रहे हैं, कभी सडनली आप लो फील करेंगे, लेकिन वो लो फील नहीं है। एक्चुअली में जब आप लो फील कर रहे हैं इट मीन्स कि आप एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो गया है एंड सोल का जो टेम्परेचर है वो हाई हो गया है। क्योंकि बैलेंस, से मैंने कहा ना कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है और हमारी लाइफ पूरी बैलेंस पे टिकी हुई है। तो यहाँ पे अगर आपकी सोल भी हाई रहेगी, बॉडी भी हाई रहेगी, तो आप डिस्ट्रैक्शन में चले जाओगे। तो ये एक
बैलेंसिंग फेस नहीं है एंड ये डिस्ट्रक्शन फेस है। तो यहाँ पे बॉडी को जब डाउन किया गया है तो सोल को आपकी हाई कर दिया है। तो यहाँ पे आपका जो क्राउन चक्रा है बहुत अच्छे से एनर्जी रिसीव कर रहा है। ये मत सोचिए कि आपका क्राउन चक्रा इफेक्ट में है या ब्लॉकेजेस में है, नहीं, ब्लॉकेजेस में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जीज को कंज्यूम कर रहा है, जिस वजह से जो आपका फिजिकल बॉडी है एंड जो आपका ब्रेन है वो उस चीज़ को कोऑपरेट करने में या उसको बैलेंस करने में थोड़ा सा असमर्थ है या थोड़ा सा उसको टाइम लग रहा है, जिस वजह से आप एकदम से क्राउन पे भारी फील कर रहे हैं या हार्ट पे भारी फील कर रहे हैं या सोलर पे भारी फील कर रहे हैं। तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके जो बॉडी है, मतलब एक होता है ना कि जल्दी से आप एनर्जी रिसीव कर रहे हैं लेकिन उससे पहले आप प्रिपेयर नहीं है, रेडी नहीं है एनर्जी को लेने के लिए। तो इसी तरह आपकी जो चक्रास है वो थोड़े से इफ़ेक्ट में आ रहे हैं, लेकिन इफ़ेक्ट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। इसलिए आपको थोड़ा सा पेन फील हो सकता है, माइग्रेन फील हो सकता है, हैवीनेस आ सकता है। तो घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप एनर्जीज़ को डाउनलोड कर रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ कार्मिक पैटर्न की। तो यहाँ पे आपके इस पोर्टल में कार्मिक पैटर्न जो भी है वो हील हो रहे हैं और कार्मिक के लिए आपके दिल में एक हमदर्दी पैदा हो रही है और आपको रियलिटी समझ में आ रही है कि कार्मिक पर्सन जो है वो सिर्फ आपको यहाँ सिखाने के लिए आए थे, आपके लिए कुछ बुरा करने या कुछ गलत करने नहीं आए हैं। मे बी आपने भी उनके साथ में कुछ गलत किया है और साथ में उनसे तुम्हारा कोई अवेकनिंग या कह सकते हैं कि एक मेजर लर्निंग है या फिर मतलब आपको उनसे कुछ सीखना है। इस वजह से आपको उनका कनेक्शन मिला या उनसे आपकी रिश्ते बने, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ तक कंप्लीट होती है। जैसे मैंने कहा सोल का जो टास्क है वो कंप्लीट करना है। तो मैं ओवरऑल बात करूँ तो सोल का टास्क क्या है इस समय 7/7 पोर्टल में। तो इस समय सोल का टास्क है सेल्फ डिपेंडेंट होना, अपनी एनर्जीज़ को समझना, अपने थिंकिंग को समझना, अपनी थिंकिंग प्रोसेस से चीज़ों को मैनिफेस्ट करना एंड चीज़ों को ठीक करना, आसपास की चल रही डिफरेंट एनर्जी को चेंज करना। अपनी वाइब्रेशन को चेंज करते ही आप दूसरे की वाइब्रेशन को भी चेंज कर देंगे। एंड आपके जैसे कि आपके नहीं सभी के हैं, जैसे 5 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं 5 एलिमेंट, वाटर है, एयर है, फायर है और अर्थ है एंड स्काई है। तो ये जो 5 एलिमेंट है इसके प्रति आपकी जो एनर्जी है वो बहुत तरीके से वर्क कर रही है। तो इस समय आप फायर एलिमेंट के 5 एलिमेंट के साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं और अपने 5 एलिमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। आप अपने 5 एलिमेंट के प्रति एक्टिव हो रहे हैं और उनको समझ के अपने आप की एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं 5 एलिमेंट बाहर भी हैं, 5 एलिमेंट हमारे अंदर यानी बॉडी के अंदर भी हैं। हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से मिलके बनी है, बट इन सब से जो अलग है वो है हमारी सोल। तो सोल का जो टास्क है वो यही है कि अपने 5 एलिमेंट को कंट्रोल में करना, अपने आप को कंट्रोल में करना। लाइक जैसे आपके इमोशंस हैं, तो यानी कि इमोशंस अगर आप हाई फील कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, तो यानी कि आपका एयर साइन जो है एयर जो एलिमेंट है वो आपका डिसबैलेंस है। इस वजह से आपकी सोल उसके ऊपर काम करेगी। और जिन जिन लोगों की लाइफ में ओवर थिंकिंग थी बहुत ज़्यादा, वो ध्यान दिया हो, उन्होंने देखा होगा कि इस समय आपके थॉट बिल्कुल ही ख़त्म हो गए होंगे एंड आपको क्या कहते हैं उसको सेपरेट जोन में डाल के रखा होगा। तो यहाँ पे आपका जो काम हो रहा है ना, आपका एयर एलिमेंट पे काम हो रहा है एंड आपके थॉट प्रोसेस को क्लीन किया जा रहा है। आपकी बॉडी से एयर को क्लीन किया जा रहा है ताकि आप गलत चीज़ों को ना सोचें एंड ओवर थिंकिंग से बचें, ठीक है। और जिनका फायर साइन है उनको यहाँ पे थोड़ा सा अग्रेसिव बनाया गया, यानी गुस्से में डाला गया। लेकिन गुस्से के साथ साथ में आपको ये रियलाइज़ भी हो रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है। जब आपको गुस्सा आ रहा होता है तो आप बैठ के सोच रहे हो कि मैं आखिर गुस्सा किस बात पे कर रही हूँ, आखिर मुझे ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे आप फायर एनर्जी को विटनेस कर रहे हो, यानी कि एनालाइज कर रहे हो, समझ रहे हो कि ये आपको गुस्सा आ रहा है। तो यानी कि सोल यहाँ पे आपकी जो वर्क कर रही है, सोल का जो टास्क है इस समय वो आपके फायर साइन को कंप्लीट करने का है, फायर साइन को बैलेंस करने का है एंड फायर साइन को अपने आप में कंट्रोल करने का
प्रोसेस है इस समय आपकी सोल का, ठीक है। जिनका यहाँ पे अर्थ साइन है, तो जो अर्थ साइन वाले हैं, जिनको जैसे कि 3D लाइफ की चीज़ें मैं बात करूँ, जैसे कि मैट्रिक्स, दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा मोह माया, फैमिली हो, या यहाँ पे मैं पर्सन की भी को भी बात करूँगी, जो कि यहाँ पर्सन जैसे कि आपके DM हो, DF हो, आप अर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप माया के अकॉर्डिंग, जैसे आप अपने पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेट हो या बहुत ज़्यादा मतलब माया में चले गए हैं, मोह में चले गए हैं, जिस वजह से आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ को एनालाइज किया है कि DM तो मेरा ही है, लेकिन उसके पीछे इस तरह से पागलपंती की तरह भागना या उसके लिए अपने आप को हर्ट करना, अपने आप को प्रॉब्लम में डालना एंड अपने आप खुश ना रखना, ये मेरी गलती है। क्योंकि वो मेरा प्यार है, ऑफकोर्स है, वो रहेगा, वो मेरे इंटरनल लेवल पे है। तो यहाँ पे आपकी जिन लोगों के अंदर ये चीज़ अंदर आ रही है, ये आपको अर्थ जो है, अर्थ आपकी सोल जो है अर्थ के टास्क को कंप्लीट कर रही है। यानी कि अर्थ के साथ में जिसके साथ में आपका अटैचमेंट जुड़ा हुआ था, उसके साथ में आपको एक डीप लेवल पे लर्निंग करा के आपको समझा रही है, और आप समझ भी पा रहे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे इन लोगों की जो टास्क कंप्लीट हो रहा है, वो हो रहा है अर्थ वाला। तो यानी कि आपकी सोल इस समय टास्क कंप्लीट कर रही है अर्थ के साथ में, ठीक है। अब कौन सा बचा? वाटर साइन। तो वाटर वालों के लिए यहाँ पे जो फीलिंग हो रही है, एक्चुअली में आपको ना ये चीज़ नहीं समझ में आती थी कि स्पिरिचुअल और नॉन स्पिरिचुअल में क्या अंतर है। यानी कि आपके जो फीलिंग है, जो आप फील करते हैं, जैसे बैठे हो आप कहीं पे और अचानक से आप ना बहुत मतलब नॉर्मल है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि आप बैलेंस हो और आप बैठे हो, बैठे बैठे अचानक आप बहुत लो फील कर रहे हो, बैठे बैठे अचानक आप जैसे लग रहा है कि जैसे समथिंग घबराहट टाइप्स का या लो टाइप्स का। तो ये आपको सोल समझा रही है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो आपकी किसी अननोन पर्सन या अननोन एनर्जी को कनेक्ट कर रही है, और वो आपको फीलिंग के थ्रू चैनलाइज करा रही है कि समथिंग आसपास कोई सोल परेशान है। अगर आप बैठे हो और अचानक से आप मायूस हो रहे हो, अचानक से आप उदास हो रहे हो, तो ये आपको एक चैनल मैसेज समझ लो, या फिर एक आपको जो आपकी फीलिंग जो आपको समझा रही है, आपकी ये सोल है जो आपको समझा रही है कि यहाँ पे कोई परेशान है, या किसी की एनर्जी आप पिक कर रहे हो। अगर उस समय आप पिक कर रहे हो तो उसके लिए ध्यान में जाओ, ध्यान से कोशिश करो कि वो कौन हो सकता है, और जब समझ में आ जाए तो उसको हीलिंग भेजो, या फिर हीलिंग नहीं भेज सकते हो तो उसके लिए प्रेयर करो। तो ये छोटे छोटे टूल्स हैं जो आपको समझा रहे हैं कि चैनलिंग कैसे हो रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर साइन वाले हैं, तो उनको यहाँ पे फीलिंग थोड़ी सी आपकी अप्स एंड डाउन वाली आप फील कर रहे होंगे 7-7 पोर्टल से। तो यहाँ पे आप चैनलाइज कर रहे हैं अपनी एनर्जी को। तो यहाँ आपकी जो सोल है वो टास्क कंप्लीट कर रही है वाटर साइन के साथ में, एंड आपकी क्लियर पॉइंट आपको बना रही है, एंड इंट्यूशंस को आपके बढ़ा रही है, जो आपके और चैनलाइज करने के बीच में जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हील कर रही है, ठीक है। तो आपका यहाँ ये कंप्लीट हो रहा है टास्क। और दूसरा बचा कौन सा लास्ट? वो बचा आकाश। तो आकाश वालों के लिए मैं बता दूं कि जो भी यहाँ पे क्राउन चक्रा पे हैवी फील कर रहे हैं, वो डेफिनेटली अपनी आकाश एनर्जी से जुड़े हुए हैं, अपनी क्राउन एनर्जी से जुड़े हुए हैं, सुनने की एनर्जी से जुड़े हुए हैं, और इस वजह से आप लॉट्स ऑफ एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं अपने क्राउन चक्रा पे। यानी क्राउन चक्रा प्लस आकाशिक एनर्जी, या फिर कहो ब्रह्मांडीय एनर्जी या डायमेंशनल एनर्जी एक साथ कनेक्ट हो रही है, और एक साथ कनेक्ट होने की वजह से जो आपका ब्रेन है, जो आपका बॉडी है, वो उस चीज़ को झेल नहीं पा रहा है, जिस वजह से आपको पेन हो रहा है, या हेडेक और पेन एक ही बात है, या फिर आपको माइग्रेन वाला प्रॉब्लम हो रहा है, कंटिन्यू 4-5 दिन से पेन, या आपको नसों में दर्द हो रहा है। तो ये आपका जो है आकाशिक, यानी कि आकाश आपका आपकी जो सोल है वो मतलब ये टास्क कंप्लीट कर रही है, यानी कि जो ब्लॉकेजेस हैं उसको कंप्लीट कर रही है, और आपकी एनर्जी को चैनलाइज कर रही है यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में। तो यहाँ पे आपके ये जो टास्क हैं ये आपको मिले हुए हैं, और मैं आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। तो
यहाँ पे आपके 25 तक ये टास्क हैं जो कंप्लीट होंगे। तो मैं कहूँगी आप अपने आप को कंफर्ट में रखिए, अपने आप को रिलैक्स में रखिए। ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए। जो चीज़ समझ में आ रही है समझिए, नहीं आ रही है सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि वो चीज़ें आगे ओपन होंगी। तो अपने आप को बैलेंस रखिए। तो आई होप आपको समझ में आया है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। साथ में चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय।